हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 12 का इंग्लिश बुक जो कि रेनबो पार्ट 2 है उसको पढ़ने वाले हैं। उसका जो प्रोज सेक्शन है उसमें पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता एंड कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ठीक है, भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, मतलब महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, जो जिनका जन्म हुआ था 1869 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन, जिनको बापू के रूप में और राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। बहुत ही प्रसिद्धि के साथ जाना जाता है, मतलब पूरी दुनिया में इनको बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। Was more a spiritual leader than a politician, वो एक पॉलिटिशियन यानी राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक लीडर है, एक आध्यात्मिक नेता है। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। ठीक है, उन्होंने ट्रूथ यानी सत्य को, और नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। ठीक है, उन्होंने सत्य और अहिंसा को एक चीफ वेपन्स यानी मुख्य हथियार के रूप में, यहाँ पे जो चीफ वेपन्स है यानी मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने यूज किया था, इस्तेमाल किया था ब्रिटिश रूल के खिलाफ में। अगेंस्ट मतलब होता है विरोध में, ठीक है, या खिलाफ जिसको हम लोग बोलते हैं, अगेंस्ट में इन इंडिया भारत में, एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ठीक है, और भारत को आजादी दिलाने में क्या की थी, मदद की थी। From 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics। ठीक है, वो 1915 से 1948 तक उन्होंने खुद को इंडियन पॉलिटिक्स यानी भारतीय राजनीति में खुद को समर्पित कर दिया। He died at hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948, मतलब उनकी मृत्यु एक फैनेटिक, एक कट्टर के हाथों हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India was the speeches that he delivered on डिफरेंट ओकेजन। ठीक है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी मेरा जो सत्य के साथ मेरा परीक्षण ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये एग्जाम में पूछने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको दिमाग में रखना है। एंड इस बार जो क्वेश्चन था, इस बार का पेपर का 2024 का, उसमें पॉपुलर का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आया था, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है पूछे, या फिर जो भी इसमें मेन वर्ड है उसको आप लोग ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो इसी सब में से वर्ड पूछ देता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। देख लेते हैं आगे। तो उनकी मृत्यु एक फैनेटिक यानी कट्टर के हाथ हुई थी 23 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एंड उन्होंने बहुत सारे न्यूमरस आर्टिकल्स यानी बहुत सारे अनगिनत जो आर्टिकल्स थे उन्होंने लिखे थे यंग इंडिया। यंग इंडिया क्या है, एक पत्रिका है। ठीक है, मैगजीन जिसको बोल सकते हैं, मैगजीन है जिसमें उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, और बहुत सारे स्पीचेस यानी जो भाषण उन्होंने दिए थे अलग अलग ओकेजन, अलग अलग अवसरों पे, वो reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chaste idiomatic English। उनको जो उन्होंने ये सारे आर्टिकल्स लिखे थे, उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और बहुत सारे ऐसे स्पीचेस दिए थे, उनको एक ना कि सिर्फ एक थिंकर के रूप में उभारती थी, बल्कि एक ग्रेट मास्टर यानी बहुत ही महान मास्टर ऑफ चेस्ट यानी होता है शुद्ध एडिमेटिक इंग्लिश के रूप में भी उभारती थी। ठीक है, मतलब इनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी, बहुत ही अच्छे इंग्लिश के ग्रेट मास्टर के रूप में भी इनको उभारती थी, उनकी स्पीचेस, उनके आर्टिकल्स, उनके ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन civilization which has successfully withstood the passage of time। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो ये एक्सट्रैक्ट है, ये उनके
इसमें गांधी जी बताते हैं कि जो इंडिया का जो फाउंडेशन है यानी इंडिया का जो नींव है उसकी जो सिविलाइजेशन है वो सक्सेसफुली विदस्टूड है। यानी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे वो अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए है। ठीक है, बहुत और जो अन्य जो सिविलाइजेशन है वो बहुत सारे दूसरे सिविलाइजेशन के इफेक्ट में आके उन्होंने खुद का जो मतलब फॉर्मर ग्लोरी है उसको खो दिया है, लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो अभी तक वैसा का वैसा बना हुआ है। The Western civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। ठीक है, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी जो पश्चिमी जो सभ्यता है उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी टेंडेंसी है प्रिविलेज मटेरियलिटी, मतलब जो मटेरियलिटी है, जो भौतिकवाद है, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसको बढ़ावा देना, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं कर सकता है। क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन क्या करता है, इंडियन सिविलाइजेशन मोरल बिंग यानी नैतिकता को ऊपर उठाने का काम करता है, इसलिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन मैच नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी भारतीय सभ्यता एंड संस्कृति। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट बी बिटन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि जो सिविलाइजेशन जो सभ्यता भारत में मौजूद है उसको पूरी दुनिया में भी हराया नहीं जा सकता, उसको बीट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई आवर एंसेस्टर। बीज बोया गया है उसके बराबर कुछ भी नहीं है। रोम वेंट ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। ठीक है, रोम वेंट ग्रीस यानी जो रोम है, जो यहाँ पे जो रोम के लोग हैं वो ग्रीस गए और उन्होंने क्या किया, शेयर किया सेम फेट यानी अपना ही जो अपना भाग्य है, अपना जो विश्वास है उसको शेयर किया। द माइट ऑफ फेरोज वॉज ब्रोकन, और इस तरह जो फेरोज थे उनका जो ताकत था वो क्या हो गया, ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया, उनकी जो मतलब सब पे पकड़ थी वो टूट गई। जो ग्रीस में जो राजा होते थे उनको फेरोज बोला जाता था, वॉज ब्रोकन। और यहाँ फेट का मतलब होता है भाग्य। ठीक है, फेट का मतलब भाग्य, जिसको हम अपना भाग्य बोलते हैं, वो फॉर्च्यून। नेक्स्ट है जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान क्या हो गया, वेस्टर्नाइज हो गया, मतलब उसका पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन इंडिया जो है अभी भी, ठीक है, अपने न्यू पे ही बना हुआ है। ठीक है, मतलब जैसा वो पहले था वैसा का वैसा अभी भी है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ देम ऑफ मैन ऑफ ग्रीस। ठीक है, जो यूरोप के जो पीपल हैं, यूरोप के जो लोग हैं, वो अपना लेसन कहाँ से सीखते हैं, जो ग्रीस के जो लोगों ने लिखा हुआ है, राइटिंग्स जो उनकी जो मतलब उनकी जो ग्रंथ हैं, जो बुक्स हैं, उनसे वो अपना लेसन सीखते हैं। रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। ठीक है, और रोम भी अपने फॉर्मल ग्लोरी में अभी मतलब ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, मतलब जो रोम है उसने भी अपना जो फॉर्मर यानी जो वास्तविक अपना जो मूल उसकी जो चमक थे वो भी उसने खो दिया। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, ठीक है, जो यूरोपियंस है वो उनसे सीखने के दौरान, ठीक है, सीखने के टाइम वो ऐसा समझते थे, ऐसा सोचते थे कि वो जो ग्रीस ने, जो रोम ने जो मिस्टेक की है उसको हम नहीं करेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, और ये उनकी बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है कि यूरोपियंस ऐसा समझते हैं कि हम उनसे सीखेंगे और अपना कुछ भी मतलब अपनी सिविलाइजेशन को बदलेंगे नहीं, ये उनकी बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, और इन सब के बीच जो इंडिया है वो इमूवेबल है यानी स्थिर है, वो मूव नहीं हो रहा है, मतलब उसने अपनी सिविलाइजेशन को बदला नहीं है, और ये उसकी ग्लोरी है, ये उसकी चमक है, सुंदरता है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। ये एक चार्ज है, मतलब ये एक लगाया गया आरोप है भारत के विरोध में कि जो भारत के लोग हैं वो बहुत ज्यादा अनसिविलाइज्ड हैं, बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है, बहुत ज्यादा स्टॉलिड है, मतलब कि जो भारत के लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड असभ्य हैं, इन इन
इग्नोरेंट है, मतलब उनको इग्नोर करने लायक है, और स्टॉलिड मतलब है वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो अपने पे ही बने रहना चाहते हैं, वो विकास नहीं चाहते हैं। स्टॉलिड का मतलब होता है मंद बुद्धि या फिर सुस्त जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है, भारत के लोग स्टॉलिड हैं। That is not possible to induce them to adopt any changes। उनको कुछ भी चेंज करने के लिए उनको मनाना या फिर मतलब कुछ बोलना मतलब उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो कुछ भी अपने अंदर चेंज लाएं, ठीक है। इट इज अ चार्ज क्लियरली अगेंस्ट आवर मेरिट, और ये जो आरोप है ये हमारे मेरिट के खिलाफ में है, ठीक है, हमारा जो मेरिट है, मतलब हमारा जो गुण है, हमारी जो सुंदरता है उसके खिलाफ में है। What we have tasted and found true on the anvil of experience, ठीक है, हमने क्या टेस्ट किया, मैंने हमने क्या टेस्ट किए सारे सिविलाइजेशन को देख के हमने क्या सीखा, क्या पाया, ठीक है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी अब अनुभव की कसौटी पे हमने क्या पाया, क्या सच पाया और क्या हमने देखा बहुत सारे सिविलाइजेशन को टेस्ट करने के बाद। वे डेयर नॉट चेंज, ठीक है, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम चेंज कर लें। इसको हमने देखा कि कैसे जो रोम है, ग्रीस है, उसने अपनी फॉर्मर ग्लोरी को खो दिया। ये सब देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम चेंज नहीं होंगे, ठीक है, हम अपने सिविलाइजेशन को नहीं बदलेंगे। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, ठीक है, एंड सी रिमेन्स स्टेडी। मेनी थ्रस्ट यानी बहुत सारे ऐसे मतलब आरोप लगे, उस पर आघात लगे इंडिया के ऊपर, लेकिन जो इंडिया है वो रिमेन्स स्टेडी, वो ऐसा है क्या, ऐसा ही है, स्टेडी है, स्थिर है। दिस हर ब्यूटी, और ये उसकी सुंदरता है कि वो दूसरों को देख के नहीं अपनी सिविलाइजेशन को चेंज करता है, अपनी संस्कृति को, सभ्यता को नहीं बदलता है। इट इज द सी टैंकर ऑफ आवर होप, और ये क्या है, हमारा एक सुरक्षा कवच है। सी टैंकर का मतलब होता है सुरक्षा कवच, हमारी आशाओं का एक सुरक्षा कवच है। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। और civilization वो मोड है, वो एक मोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, सभ्यता वो एक चालक का वो मोड है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य का रास्ता पता होता है, मतलब दिखाया जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जिसमें उसके परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का जो परफॉर्मेंस है उसको दिखाया जाता है। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ठीक है, और नैतिकता की जो ऑब्जर्वेंस है उसको बताया जाता है कि तुम्हें मतलब नैतिकता से अपना काम करना चाहिए, अपने फर्ज को पूरा करना चाहिए, और जो तुम्हारी कर्तव्य का जो रास्ता है देश के लिए, अपनी सिविलाइजेशन के लिए, ये सिखाया जाता है। आर कन्वर्टेबल टर्म्स, और ठीक है, और ये जो सारी चीजें ये कन्वर्टेबल टर्म्स यानी बदलने लायक चीजें हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन, ठीक है, मोरालिटी को ऑब्जर्व करने से क्या फायदा होगा, हम उससे अपने माइंड पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं। मास्टरी का मतलब हम अपने माइंड को, अपने पैशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और ये करने में हम अपने मन को अगर कंट्रोल करते हैं, अपने मन पे अगर हम मास्टरी हासिल करते हैं, तो इस तरह हम क्या कर पाएंगे, खुद को जान पाएंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट यानी अच्छा संचालक, ठीक है, जो कि जिससे कुछ भी चलता हो उसको बोलते हैं अच्छा संचालक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ। If this definition be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। ठीक है, अगर ये जो डेफिनेशन है अगर सही है तो इंडिया को कुछ भी किसी और से, जैसा कि बहुत सारे राइटर्स ने दिखाया है, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है किसी और से, ठीक है, और ये ऐसा सिविलाइजेशन है जिसको ऐसा होना चाहिए, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन वैसा ही है जैसा किसी सिविलाइजेशन को होना चाहिए। मतलब ऐसा कहना चाहते हैं गांधी जी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी है, इसमें कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है और हमें किसी और से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। वी नोटिस बर्ड, ठीक है, हमने ये नोटिस किया कि जो माइंड है हमारा, जो मन है हमारा, वो एक रेस्टलेस बर्ड है, एक मतलब रेस्टलेस है, बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, ये जितना ही उसको मिलता है उतना ही और ये चाहने लगता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी वो क्या होता है, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट होता है।
द मोर वी इंड्यूज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल दे बिकम। हम जितना ही अपने पैशन में जितना ही इंड्यूज होते हैं, जितना ही शामिल होते हैं, जितना ही अपने पैशन को पूरा करने के पीछे भागते हैं, उतना ही हम क्या होते हैं, अनब्रिडल होते हैं, उतना ही हम क्या होते हैं, अपने बंधनों को तोड़ते हैं, उतना ही हम मतलब और आगे जाते रहते हैं, फिर भी हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं। Our ancestors therefore set a limit to our indulgence। ठीक है, और इस तरह और इस प्रकार हमारे जो एंसेस्टर है, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने एक लिमिट सेट कर दिया है हमारे इंड्यूल्जेंस का। ठीक है, मतलब हम कितना अपने पैशन के पीछे भाग सकते हैं, इस चीज का एक लिमिट सेट कर दिया है। They saw that happiness was largely a mental condition। उन्होंने देखा कि जो हैप्पीनेस है यानी जो खुशी है वो एक मेंटल कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट है 6th पैराग्राफ। A man is not necessarily happy because he is rich or unhappy because he is poor। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई आदमी अगर अमीर है तो वो खुश है और कोई अगर गरीब है तो वो खुश नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आदमी खुश है मतलब जो अमीर है वो खुश ही है और जो गरीब है वो दुखी है। ऐसा भी हो सकता है जो अमीर है वो ना खुश हो और जो गरीब हो वो खुश हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है। The rich are often seen to be unhappy क्योंकि जो रिच लोग हैं उनको भी काफी बार दुखी देखा गया है। The poor to be happy और गरीब लोगों को खुश देखा गया है। Millions will always remain poor क्योंकि लाखों लोग हमेशा गरीब रहते हैं। ठीक है, रहेंगे। Observing all this, इन सब को देखते हुए our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure। मतलब और इन सब चीजों को देखते हुए कि पैसा ही हर चीज नहीं है, जो अमीर है उनको भी दुखी देखा गया है और गरीब है उनको भी खुश देखा गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम अमीर है तो हम खुश ही रहेंगे। इन सब चीजों को देखने के बाद हमारे एंसेस्टर्स ने ये हमें क्या किया, एक लिमिट में मतलब हमारे लिए एक लिमिट सेट कर दिया और हमें डिसूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर मतलब हमें मना कर दिया लग्जरी और प्लेजर से दूर रहने को बोला। ठीक है, We have managed with the same kind of plug as existed thousands of years ago। ठीक है, हम अभी तक उसी प्लग को उसी मतलब हल को अभी तक खेती का जो तरीका है उसी को हम मतलब मैनेज कर रहे हैं जो कि थाउजेंड्स ईयर अगो जो कि हजारों साल पहले हुआ करता था। जिस तरीका का प्लग जो हल है जो थाउजेंड ईयर पहले हुआ करता था उसको हम आज भी उसी से काम करते हैं। We have retained the same kind of cottage that we had in former time of our indigenous education। ठीक है, और हम अभी तक वैसे ही कॉटेजेस वैसे ही झोपड़ियों में रहते हैं जो कि हमारे फॉर्मर टाइम में यानी हमारे जो मूल जो हमारा टाइम था वहां पे जो हमारे इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर। और जो हमारे इंडिजीनियस मतलब हमारे जो नैतिक जो हमारे एजुकेशन है मतलब जो हमारा नेटिव देसी जो एजुकेशन है वो अभी तक वैसा ही है जैसा कि ये पहले था। मतलब हमारे एजुकेशन में भी कोई चेंज नहीं आया है, हमारे कॉटेजेस में भी कोई चेंज नहीं आया है, हमारे खेती करने के तरीके में भी कोई चेंज नहीं आया है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइट कोरोडिंग कॉम्पिटिशन। और हमारे आसपास मतलब में जो इंडियन सिविलाइजेशन के लोग हैं उनमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ऑफ लाइफ कोरोडिंग कॉम्पिटिशन। लाइफ कोरोडिंग का मतलब होता है कि जिसमें लाइफ को धीरे धीरे क्या होता है खत्म किया जाता है। ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं इतना ज्यादा मटेरियलिज्म कर दिया जाता है कि वो धीरे धीरे खुद ही इंसान की लाइफ क्या हो जाती है खत्म हो जाती है। तो उस टाइप के कंपटीशन में हम अभी तक नहीं आए हैं। Each followed his own occupation of trade and charged a regular wage। ठीक है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपना ऑक्यूपेशन अपना जो पेशा है अपना जो काम है वो करता है। ट्रेड हो गया जैसे कि ट्रेड हो गया और एक वेज एक रेगुलर वेज यानी जो रेगुलर एक सामान्य जो उसके बदले में जो उसको पैसा मिलता है वो लेता है। It was not that we did not know how to invent machinery। और ऐसा नहीं था कि हम नहीं जानते थे मशीनरी कैसे इन्वेंट किया जाता है मतलब मशीनों को कैसे बनाया जाता है कैसे उसका आविष्कार किया जाता है, ऐसा नहीं था। But our forefathers knew that if we set our hearts after such thing। लेकिन हमारे जो फोरफादर्स थे यानी जो हमारे पूर्वज थे हमारे दादा परदादा जो थे वो जानते थे कि अगर हमारा जो हार्ट है वो इन सब चीजों में लगा तो वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज आवर मोरल फाइबर।
हम क्या हो जाएंगे, स्लेव, यानी हम गुलाम हो जाएंगे इन मशीनों की, इस मटेरियलिज्म के हम गुलाम बन जाएंगे। और हमारा जो नैतिकता है, नैतिकता का जो सूत्र है उसको हम क्या कर देंगे, खो देंगे। They therefore, after due deliberation, decide that we should only do what we could with our hands and feet। ठीक है, और इस प्रकार उन्होंने काफी डिस्कशन, डेलिबरेशन का मतलब होता है विचार विमर्श के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम वही काम करेंगे जो हम अपने हाथ पैरों से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, हम मशीनरी के गुलाम नहीं बनेंगे। They sought that our real happiness and health consisted in a proper use of our hand and feet। उन्होंने देखा कि हमारे जो रियल हैप्पीनेस है, हमारी जो असली खुशी है वो कहाँ है, और जो हमारा हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो कहाँ कंसिस्ट है, वो कहाँ है, तो हमारे हाथ पैरों के प्रॉपर यूज में। मतलब हम अपने हाथ पैरों का उपयोग करके हेल्दी भी रह सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इसलिए उन्होंने कोई मशीनरी इन्वेंट नहीं की, कुछ भी, मतलब बहुत ज्यादा जो आजकल की सुख सुविधाएं उसको इन्वेंट नहीं किया। They further reasoned that large cities were a snare and useless encumbrance। ठीक है, उन्होंने हमेशा इसके लिए रीजन दिया कि जो बड़ी बड़ी शहरें हैं वो स्नेयर है। स्नेयर का मतलब होता है जाल। ठीक है, और यूजलेस इनक्यूम्ब्रेंस, इनक्यूम्ब्रेंस का मतलब होता है कि भीड़ एक तरह से। ठीक है, बोझ। ठीक है, एंड दैट हैप्पी इन देम, और वे लोग जो शहरों में खुश नहीं है, दैट दे वुड बी गैंग्स ऑफ देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थिप्स, क्योंकि वहां पे बहुत सारे थिप्स यानी चोरों के मतलब समूह रहते हैं, रॉबर्स और लुटेरों के समूह रहते हैं, प्रोस्टिशियन यानी क्रिमिनल्स, एंड वाइज फ्लोरिशिंग इन देम दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। और इस तरह वो लोग फलते फूलते हैं कि वे लोग क्या करते हैं, जो पुअर लोग हैं वो अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाते हैं। मतलब जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, गरीब लोगों का शोषण करते हैं। शहरों में बहुत सारे थिप्स रहते हैं, रॉबर्स रहते हैं, क्रिमिनल्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, और इसलिए वे लोग सेटिस्फाइड थे यानी संतुष्ट थे छोटे गांवों से, क्योंकि वे लोग ऐसा सोचते थे कि जो बड़ी बड़े शहरें हैं उसमें बहुत जाल हैं, उसमें वहाँ चोर लुटेरे सब रहते हैं, इसलिए वो अपने गांव से ही खुश थे। They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics। उन्होंने देखा कि जो राजा के जो तलवारें हैं, जो राजा और उसकी जो तलवार है वो इंफीरियर का मतलब होता है छोटा होना या कम होना। ठीक है, स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स वो नैतिकता की तलवार के आगे कम है। ठीक है, राजा और उनकी जो तलवारें हैं वो कम है नैतिकता के आगे। एंड दे देयरफॉर held the sovereign of the earth to be inferior to the rishis and the फकीर, और इसलिए उन्होंने जो जो अर्थ के जो सोवरेन हैं और उनको भी कम आका है ऋषि और फकीर से। ठीक है, मतलब क्योंकि जो यहाँ पे बेसिकली जो ऋषि मुनि है और जो फकीर है उनको ऊपर उठाया गया है। ठीक है, अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, अ नेशन मतलब एक राष्ट्र जो कि जिसमें एक संविधान हो इस तरह का, यानी ये भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत के जैसा संविधान हो, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। वो काफी है किसी और को कुछ सिखाने के लिए, ना कि किसी और से मतलब सीखने के लिए। मतलब ऐसा जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसा संविधान हमारे राष्ट्र में है, किसी और को सिखाने के लिए काफी है की बजाय वो दूसरे से कुछ सीखे। मतलब उसके पास इतना ज्ञान है कि वो दूसरों को कुछ सिखा सकता है। ठीक है, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। इस राष्ट्र में यानी इंडिया की बात हो रही है कि भारत जो राष्ट्र है इसमें यहाँ पे कोर्ट है, मतलब जो अदालत है, लॉयर हैं, वकील हैं और डॉक्टर्स हैं। बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन वे सारे कहाँ हैं, एक बंधन में है, एक बॉन्ड में, उनके लिए भी एक लिमिट है। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, मतलब सब जानते हैं कि ये जो प्रोफेशन है, ये जो मतलब जो पेशे हैं, ये जो सारे जो पेशे हैं डॉक्टर लॉयर का, ये पार्टिकुलरली सुपीरियर नहीं है, बहुत ज्यादा महान कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। मोर ओवर दिस वकील्स एंड वेद डिड नॉट रॉब पीपल, लेकिन सब जानते हैं कि जो वकील हैं और जो वैद्य हैं
ये लोगों को लूटते नहीं है। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, वे लोग मतलब लोगों के ऊपर निर्भरता को समझते हैं, ठीक है। मतलब वे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, मतलब जो वकील हैं, जो वैद्य हैं, ये सारे लोगों की हेल्प करते हैं और इस तरह ये एक दूसरे पे निर्भर है। नॉट देयर मास्टर, वे उन लोगों के मास्टर नहीं है, मतलब लोगों के ये लोग मास्टर नहीं है, बल्कि ये लोग लोगों पे डिपेंड है, ठीक है। मतलब मास्टर का मतलब होता है मालिक, ठीक है, उनके मालिक नहीं है कोई। जस्टिस वॉज टोलरेबली फेयर, ठीक है, जो न्याय है वो काफी हद तक अच्छा है। यहाँ जो भारत राष्ट्र में जो न्याय है वो बहुत अच्छा है। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, लेकिन जो ऑर्डिनरी यानी जो सामान्य जो नियम है वो क्या है, अवॉइड कोर्ट्स, यानी कोर्ट को, जो अदालत है, कोर्ट कचहरी है, इसमें लोग ना पढ़ते हैं। यही उनका रूल है कि वो ज्यादा से ज्यादा इनमें ना पढ़े, ठीक है। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करते हैं, नहीं जाना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि आपस में ही झगड़े को सुलझा लिया जाए, उनको कोर्ट जाना ना पड़े। देयर वेयर नो टॉर्च टू ल्योर पीपल इनटू देम, यहाँ पे कोई भी टॉर्च, टॉर्च का मतलब होता है दलाल, और ल्योर का मतलब होता है कि लालच देना या फिर मतलब उनको फंसाना अपने जाल में। यहाँ पे कोई भी दलाल नहीं है जो लोगों को अपने जाल में या फिर अपने प्रलोभन में, अपने लालच में फंसा सके। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली अराउंड कैपिटल्स, और ये जो बुराई है, मतलब यहाँ पे जो दलील वाली, जो लोगों को फंसाते हैं अपने जाल में, ये जो बुराई है ये कहाँ नोटिस की गई है, वो कैपिटल्स यानी राजधानी के आसपास ये जो बुराई है वो यहाँ पे देखी गई है। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, जो कॉमन पीपल है, जो आम लोग हैं, वो इंडिपेंडेंटली यानी आत्मनिर्भरता के साथ जीते हैं, रहते हैं। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, वो अपना खेती का जो ऑक्यूपेशन है, खेती का जो पेशा है, उसको फॉलो करते हैं। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और वो ट्रू होम रूल को, यानी जो जो उनका घर का ट्रू होम रूल है, मतलब आपस में मिलजुल के रहना, कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना, ये सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। सो यहाँ पे ये वीडियो आज का यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 9th पैराग्राफ से देखेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।